भारतीयों में विदेश जाकर पढ़ने और विदेश जाकर कमाने का क्रेज है। ये सालों से रहा है। पंजाब, गुजरात के लोगों ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में अपनी अच्छी जगह बनाई है, लेकिन हाल के सालों में बहुत सारे भारतीय गैर कानूनी यात्रा के शिकार हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी है। कई देशों में ऐसे भारतीयों की अवैध यात्रा पर रोक भी लगा दी गई। अभी हाल ही में कनाडा में स्टडी करने गए 700 छात्रों को कनाडा सरकार की तरफ से इन्हें इमिग्रेशन नोटिस भी थमा दिया गया। हालांकि छात्रों की नाराजगी और सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब उनमें कुछ छात्रों को निर्वासन से राहत दी गई है, लेकिन पूरे मामले ने डोंकी रूट यानी अवैध यात्रा के रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। कनाडा गए 700 छात्रों में ज्यादातर पंजाब के हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी सरकारी शिक्षा विभाग और ट्रैवल एजेंसी की लापरवाही के चलते धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र 2017-2009 के दौरान कनाडा गए। सारे छात्र 12वीं पास होने के बाद स्टडी वीजा के लिए आवेदन करते समय एजेंट या कंसल्टेंसी फर्म से संपर्क करते हैं। वे एजेंट को उनके शैक्षिकी प्रमाण, IELTS योग्यता प्रमाण पत्र और अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रदान करते हैं। इसके आधार पर कंसल्टेंट द्वारा एक फाइल तैयार की जाती है, जिसमें छात्र शैक्षणिक संस्थानों और पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पसंद का उल्लेख करते हैं। कंसल्टेंसी कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के चुनाव के लिए अपने इनपुट भी देती है। खास बात यह कि अधिकांश छात्र सरकारी कॉलेजों और कुछ प्रमुख निजी संस्थानों को पसंद करते हैं, लेकिन यात्रा के बाद आमतौर पर कंसल्टेंसी फर्म अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। छात्र जिस देश में गए हैं, अगर वहां के कानून के मुताबिक उनकी स्टडी वीजा में कोई कमी पाई जाती है या दस्तावेज पूरे नहीं होते तो उन्हें अवैध मान लिया जाता है। यूरोप जाने का डोंकी रूट के शिकार अवैध यात्रा को देखते हुए ही सबिया ने 1 जनवरी 2023 से भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा बंद कर दी। पिछले साल दिसंबर तक भारतीय बिना वीजा के सबिया जा सकते थे और वहां 30 दिन तक रह सकते थे। सबिया के रास्ते भारतीय अवैध तौर पर यूरोपीय देश में चले जाते थे, लेकिन वीजा लागू होने के बाद यूरोपीय संघ में प्रवेश बंद हो गया। भारतीयों में विशेष तौर इटली चले जाते थे। रूट को इस तरह से समझिए। जानकारी के मुताबिक ट्रैवल एजेंट भारतीयों को दिल्ली से सबिया के लिए सीधी उड़ान भरते थे और बेलग्रेड में उतरते थे। इसके बाद उन्हें हंगरी और हंगरी से ऑस्ट्रिया ले जाते थे। ऑस्ट्रिया की सीमा इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के साथ लगती है। भारतीय अवैध तौर पर वहां पहुंच जाते थे और इसी यात्रा को डोंकी रूट कहा जाता है। साल 2022 में इटली के रास्ते में कुरुक्षेत्र के जिस युवक की हत्या कर दी गई थी, उसके बारे में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि वो डोंकी रूट विदेश की धरती पर पहुंच गया था। क्यों बढ़ रही है गैरकानूनी विदेश यात्रा? एक आंकड़े के मुताबिक कोविड-19 में लगे लॉकडाउन से पहले हर रोज 350 भारतीय विदेश यात्रा करते थे। साल 2019 में 1,44,000 लोगों ने विदेश यात्रा की थी और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खास बात ये कि ये आंकड़ा सरकारी है। इनमें गैरकानूनी तौर पर जाने वालों की संख्या जोड़ दे तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। आपको याद होगा पिछले साल फरवरी के माह में गुजरात के 4 लोगों की अमेरिका में ठंड से मौत हो गई थी। उनके बारे में बाद में पता चला कि वे अवैध तौर पर अमेरिका गए थे। जानकारी के मुताबिक कनाडा के रास्ते लोग अमेरिका में अवैध तौर पर घुसते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2021 से 2022 तक भारतीय मूल के 16,290 लोगों को मेक्सिको की सीमा पर अमेरिकी पुलिस ने पकड़ा था। जानकारी के मुताबिक गैरकानूनी तौर पर विदेश जाने वालों की कई वजहें हैं। कभी कभार वे धोखे के भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कोरोना काल के बाद जीवनयापन के लिए जानबूझकर अवैध रास्ते चुनते हैं। रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ी वजह है। कुछ देशों में तकनीकी तथा अन्य प्रोफेशनल शिक्षा पर भारत के मुकाबले कम खर्च होते हैं, इसलिए भी छात्र विदेश जाना पसंद करते हैं, जिन्हें कम समय में अच्छी कमाई करके अच्छी लाइफ